बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेजों, दाखिल खारिज और भूमि विवादों को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब जमीन के दस्तावेजों की ऑफलाइन कॉपी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सभी रिकॉर्ड सिर्फ ऑनलाइन और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध होंगे। दूसरी तरफ राज्य में लंबित 3,10,000 दाखिल खारिज मामलों को 15 दिन के भीतर निपटाने का आदेश दिया गया है। वहीं मठ मंदिरों की जमीन की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए भी स्पेशल सेल बनाने की तैयारी है। आखिर सरकार ने ये बड़े कदम क्यों उठाए हैं और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में जमीन के दस्तावेजों के साथ होने वाले फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जमीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि यानी कि नकल ऑफलाइन जारी नहीं की जाएगी। अंचल कार्यालय, DCLR कार्यालय या जिला राजस्व अभिलेखागार किसी भी जगह से लोगों को कागजी प्रमाणित प्रति नहीं मिलेगी। अब सभी दस्तावेज केवल ऑनलाइन माध्यम से और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किए जाएंगे। पहला है ऑनलाइन दस्तावेजों पर पूरी तरह से रोक। दूसरा है जमीन के दस्तावेज सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे। तीसरा है डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी ही मान्य होगी। और चौथा है पुराने लंबित आवेदनों पर भी ऑनलाइन कॉपी जारी होगी। और वहीं पश्चिमा है सभी जिलों के DM को जारी यह निर्देश कर दिया गया है। दरअसल विभाग ने 1 जनवरी 2026 से ही ऑनलाइन दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन उससे पहले जमा हुए कई आवेदन जिला अभिलेखागारों में लंबित थे। जिला ने सरकार से पूछा था कि पुराने आवेदनों का निपटारा कैसे किया जाएगा। इस पर विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि आवेदन चाहे पुराने हो या नए, सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन ही उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से रिकॉर्ड में छेड़छाड़, फर्जी प्रमाण पत्र और दलालों की भूमिका पर काफी हद तक रोक लगेगी। जमीन विवाद बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में होने वाले बड़ी संख्या के अपराध और हत्या के मामलों की जड़ जमीन विवाद ही होते हैं। यही वजह है कि सरकार अब भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्यों जरूरी हुआ यह फैसला, तो इसका जवाब है 45,000 गांव में से 8,000 गांव के कैडेस्ट्रल खतियान उपलब्ध नहीं है। फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को विवाद में फंसाने की शिकायतें होती है। जमीन विवादों से जुड़े अपराधों में वृद्धि होती है। रिकॉर्ड को डिजिटल बनाकर पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर निगरानी के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 537 अंचल कार्यालयों, 101 DCLR कार्यालयों और 38 जिला भू अर्चन कार्यालयों पर नजर रखने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU का एक विशेष सेल बनाया गया है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी और भू लगान जैसे सेवाओं में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार हो रहा है। अब यह विशेष सेल ऐसी मामलों की निगरानी करेगा और शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। EOU स्पेशल सेल क्या करेगा, तो आपको बता दें कि अंचल कार्यालयों की निगरानी करेगा, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा, भूमि माफी और परिमार्जन मामलों की जांच करेगा, अवैध वसूली पर कार्रवाई करेगा। इधर राज्य में लंबित दाखिल खारिज मामलों को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार पूरे बिहार में लगभग 3,10,000 दाखिल खारिज आवेदन लंबित है। इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विभागीय सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अधिकतम 15 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि हाल के दिनों में राजस्व कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों के सामूहिक अवकाश के कारण बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हो गए थे, लेकिन अब आम लोगों को राहत देने के लिए दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान और जवाबदेही बनाया जा रहा है। सरकार ने नया प्रावधान लागू करते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि छोटी मोटी तकनीकी गलतियों के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उधर मठ मंदिर और धार्मिक न्यासों की जमीनों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्व विभाग, विधि विभाग और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को मिलाकर एक स्पेशल सेल बनाने का निर्णय लिया गया है। यह सेल धार्मिक संस्थानों की जमीन से जुड़े मामलों की निगरानी करेगा, कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करेगा। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों में डिजिटल व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। ऑनलाइन दस्तावेज, ईओयू की निगरानी, दाखिल खारिज मामलों का समयबद्ध निपटारा और धार्मिक संस्थानों की जमीन की सुरक्षा जैसे फैसलों का उद्देश्य जमीन विवाद और भ्रष्टाचार को कम करना है। अब देखना होगा कि इन फैसलों का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।